पहली सॉल्यूशन टेबल ये रही, दूसरी सॉल्यूशन टेबल आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट बना लेना। ये कोऑर्डिनेट आपका रहेगा 3 और 5 का। ये अपना वाई एक्सिस है, ये वाई। मैं भी आप लोगों की तरह सॉल्व करने वाला हूँ स्केल से। बोर्ड पर आपको आप ग्राफ दिख रहा होगा, जुगाड़ लगानी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं, सर के पास उतना बड़ा स्केल ही नहीं है। So hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. तो इसी उम्मीद के साथ में आज हम फाइनली ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने वाले हैं। फाइनली हम ग्राफिकल मेथड पर पहुंच चुके हैं। तो आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस, और वीडियोस को आप पूरा देख रहे होंगे और लेक्चर को स्किप नहीं कर रहे होंगे। और आई होप आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, लाइक भी करते होगे, शेयर भी करते होगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आज के इस प्यारे सेशन में इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकली मेथड को। ग्राफिकली मेथड आसान होती है, इजी होती है। आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट्स को अरेंज करना सीखा होगा ग्राफ में। सीखा है कि नहीं सीखा है? जिन जिन बच्चों ने सीख के रखा है वो प्लीज कमेंट करो अभी इस वीडियो पर जाके। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना और आसान तरीके से देखना और अच्छे तरीके से देखना और इंटरेस्ट के साथ में देखना। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट अ टॉपिक। एंड हियर इज वन क्वेश्चन ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व इट। ऑलराइट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है इस प्रॉब्लम को चेकआउट करके, और उसके सॉल्यूशंस निकाल के उसको ग्राफ में अरेंज करना है। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेंगी। ऑलराइट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स है? 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है। पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। एक मैथमेटिक क्विज हो रहा है स्कूल में जिसमें क्लास 10th के 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसने ये बोला कि अगर लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा होंगे, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। ऑलराइट, तो अपन मान लेते हैं let the total boys and girls are x and y। आपने ये माना बच्चों कि बॉयज आपके टोटल x है, गर्ल्स आपकी टोटल y है। और वैसे क्लास की टोटल स्ट्रेंथ तो 10 है, मतलब x को आप y से प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद मैंने इस सेंटेंस को यहां तक अरेंज कर दिया है। अब इसके बाद सेंटेंस बोल रहा है अपन से, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन। ठीक है, अगर लड़कियां 4 ज्यादा होंगी, अभी लड़कियां कितनी है? y लड़कियां है, y अगर 4 ज्यादा होंगी, किससे 4 ज्यादा होंगी? बॉयज से 4 ज्यादा होंगी। और बॉयज कितने हैं? x है, तो यहाँ पर आप x लिख लेना। गर्ल्स 4 ज्यादा होंगी बॉयज से, x को आप इस तरफ शिफ्ट कर लो तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 आ जाना है, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करना क्या है। इसके बाद ग्राफिकली सॉल्यूशंस वाला ये मेथड है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन वाली मेथड में हम सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो पहले इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? आपको एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपने एक टेबल ड्रॉ करी, टेबल ड्रॉ करने के बाद यहां पर x लिखना है, y लिखना है, और आपको 2 कॉलम्स बनानी है। आपका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। क्लियर है? आप यहां पर मन से वैल्यू डाल दो। अब चूंकि x का वैल्यू, एक काम करना 5 डाल दो। जैसे x का वैल्यू 5 डाला तो 5 डालने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 डालने पर y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5 मतलब 5 आ जाएगी।
आपने x का वैल्यू 5 डाला इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू 5 डालने पर 5 आ गई। क्लियर है? हाँ, अब एक वैल्यू और डाल दो कोई भी मन से, एक काम करो 6 डाल दो। ये बेटा मन से डालनी है वैल्यू, x की वैल्यू मन से डालनी है, x की वैल्यू मन से आप डालोगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी। ऑलराइट। हाँ, अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब आपने x का वैल्यू 6 डाल के रखा है, तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, मतलब y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, देन y इक्वल्स टू 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपने इनके सॉल्यूशंस रेडी करके रख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम इक्वेशन सेकंड के भी ऐसे ही सॉल्यूशंस बना लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सॉरी सेकंड लिख लेते हैं। अब अपन को सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन चाहिए। सेकंड इक्वेशन इज y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। ऐसे ही फिर से टेबल बना लेना एक, आपको ऐसी टेबल फिर से वापस बनानी है और यहाँ पर एक्स वाई लिखना है, यहाँ पर 2 कॉलम्स बना लेने हैं। अब यहाँ पर ही वही प्रोसीजर फॉलो होगा। एक काम करते हैं, एक्स का वैल्यू अब की बार कितना रख देते हैं? 1 रख देते हैं, मन से रखनी है वैल्यू। y माइनस 1 इक्वल्स टू 4, देन y इक्वल्स टू 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 बच्चों क्या होता है? 5 होता है। आपने x का वैल्यू 1 डाला इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू 5 मिल गई। अब आप कोई दूसरा नंबर डाल सकते हो, 2 डाल दो उसके बाद, या फिर 0 डाल दो। आपको 0 डालना है, 0 डाल दो। 0 डालने पर y माइनस 0 इक्वल्स टू 4, मीन्स y इक्वल्स टू आपको 4 मिलेगा, y इक्वल्स टू 4 मिलेगा। तो फाइनली अपन ने इन दोनों इक्वेशन की मदद से टू सॉल्यूशन टेबल बनाई। पहली सॉल्यूशन टेबल ये रही, दूसरी सॉल्यूशन टेबल ये रही। तो पिछली क्लास में आपने सॉल्यूशंस बनाने सीखे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऑलराइट, चलिए मैं भी आप लोगों की तरह सॉल्व करने वाला हूँ स्केल से। बोर्ड पर आपको अब ग्राफ दिख रहा होगा, मैंने ग्राफ बना लिया है। तो ग्राफ में बेसिकली ये वाली जो एक्सिस होती है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाली जो एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस होती है। क्लियर है? अब इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अपन को ये कोऑर्डिनेट्स को अरेंज करना है। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 5। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में एक्स का वैल्यू 5 ये रहा और वाई की वैल्यू 5 ये रही। क्लियर है? तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अपन मैच कर देंगे। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है? अपन को मैच करना है। ये लाइन सीधा देख लेना, ये लाइन सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सीधा। यहाँ पर आपको डॉटेड लाइंस बनानी है, यहाँ पर आपको डॉटेड लाइंस बनानी है। ये आपने ये वाली डॉटेड लाइन बनाई, अब यहां से भी इसको मैच कर देंगे, डॉटेड लाइन बना देंगे। आपने यहाँ पर डॉटेड लाइंस बना लेनी है, तो आपका यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा 5 एंड 5 वाला। क्लियर हो गया? आपने पहला कोऑर्डिनेट बना लिया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 6 एंड 4 है। एक्स का वैल्यू 6 एंड वाई का वैल्यू 4। आपका एक्स का वैल्यू 6 ये रहा और वाई की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 4 डायरेक्शन तक, मतलब 4 इधर तक आ रहा है तो यहां तक इसको मैच कर देंगे। इसको बड़े ही ध्यान से बनाना, नहीं तो फिर अगर कोऑर्डिनेट्स गलत हो जाएंगे तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट गलत आएगा। आपने 6 तक इसको बना लिया और 4 से इधर पे मैच कर देंगे इसको। आपने इधर पे 4 को मैच कर दिया, तो यहां पर आपका नया कोऑर्डिनेट बन गया 6 एंड 4। 6 एंड 4 वाला ये कोऑर्डिनेट बन गया। इसके बाद इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में आप क्या कर दोगे? लाइन बना दोगे इन दोनों की हेल्प से। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पर रखना और इन दोनों कोऑर्डिनेट से क्या बना देना? एक लाइन बना देना। इस तरीके से लाइन बना देना। लाइन बन गया। इस लाइन, ये वाली लाइन बनने के बाद हम दोनों ये वाले कोऑर्डिनेट्स को अब भी अरेंज करने वाले हैं इस ग्राफ में। तो इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स थे x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 4। तो x का वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 5 सॉरी। तो यहां पर आप इसको अरेंज कर लेना। ये 1 ये रहा और 5 ये रहा, तो ये यहां पर यहां तक चला जाएगा ये।
तो आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1 एंड 5, ये आपका कोऑर्डिनेट रहेगा 1 एंड 5 का। और आपका दूसरा है 0 एंड 4, ये रहा 0 और y की वैल्यू ये रही 4, तो ये हो जाएगा अपना 0 एंड 4। क्लियर हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर देंगे और इनसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से लाइन एक ड्रॉ कर देंगे आप। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो ये आगे जाके इंटरसेक्ट होने वाले हैं, तो इस लाइन को और आगे बढ़ा दो। इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये देखो ये इंटरसेक्ट कर गए यहां पर। क्लियर है। अब ये इंटरसेक्ट अगर इधर पर करेंगे तो यहां से ये जो इंटरसेक्टिंग इनका पॉइंट्स है वो आपस में आप मिलाओगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहां पर जा रहा है, ये वाला पॉइंट 3 पर जा रहा है और ये वाला पॉइंट भी मिला लेना आप। 6 7, ये वाला पॉइंट जा रहा है कहां पर, 7 पर। तो आपका ये नया कोऑर्डिनेट बन जाएगा 7 एंड 3, 7 एंड 3। तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 7, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया आंसर। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से x का वैल्यू देख लेना और y की वैल्यू देख लेनी। x की वैल्यू कितनी बनी, 7 बनी, और y की वैल्यू क्या बनी, 3 बन गई। और यहां पर आप एक चीज और कर लेना कि आपका x का वैल्यू 7 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया, तो आपकी गर्ल्स कितनी आ गई, लिख लेना, लास्ट में आंसर लिख लेना बाबू। गर्ल्स 7 हो गई और बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे 3। तो आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करना, बड़ी आसान क्वेश्चन है। ऑल राइट, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। भैया अगर पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है तो अभी भी बोल रहा हूँ, मान जाओ, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, नोटबुक निकाल लो और मैथ्स वाले भैया जो करवा रहे हो कर लो। क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे में दिक्कत आ जाएगी, कुछ भी नहीं बनेगा, पहले बता रहा हूँ। मस्ती मजाक चल रहा है तो मस्ती मजाक छोड़ के आया करो मेरी वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन एक नया दिख रहा है बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, जल्दी फटाफट देख लेते। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन आ रहे हैं 50 रुपए के। ठीक है, एक पेंसिल कितने की है और एक पेन कितने का है नहीं पता। अपन मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन आर एक्स एंड वाई। एक पेंसिल x रुपए का और एक पेन y रुपए का, तो 5 पेंसिल हो जाएंगी 5x की और 7 पेन हो जाएंगे 7y के, और दोनों का कॉस्ट मिला के 50 रुपए है। इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखो, 7 पेंसिल और 5 पेन, एक पेंसिल अगर x की तो 7 पेंसिल 7x की, और 5 पेन अगर y के, मतलब एक पेन अगर y का तो 5 पेन 5y के, इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट आ रहा है इनका 46। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको पहले इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल लेने हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अपन सॉल्यूशन निकाल लेंगे 5x + 7y = 50 से। फिर अपन क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन टेबल में यहां पर x लिखोगे बेटा, यहां पर y लिखोगे, और यहां पर मन से वैल्यू डालनी पड़ती है। अगर आप इधर पर x का वैल्यू 0 डालोगे, x का वैल्यू अगर 0 डालोगे तो क्या बन जाएगा, एक काम करो, x का वैल्यू 0 ना डाल के कुछ ऐसी वैल्यू डालो ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। देखो अगर 0 है इधर पर वैल्यू डाला आपने तो 5x का मल्टीप्लाई 0 होगा 7y = 50, मतलब 0 + 7y = 50, देन y = 50/7 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप, तो ये डिविजिबल ही नहीं हो पाएगा, 7 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। अपन को x की वैल्यू ऐसे डालनी है कि y की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए।
तो अपन ने जैसे अभी 0 डाला था, 0 डालने पर y की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही थी, 50/7 आ रही थी। और 50/7 को थोड़ा मुश्किल होता है ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए। एक काम करते हैं, 3 डाल के देख लेते हैं। x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 7y इक्वल्स टू 15, मतलब 5 3 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 15, मतलब 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15, देन 7y इक्वल्स टू 35। कितना आ जाएगा, 35। 7 बन जा, 7 5 जा 35, मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक काम कर लेते हैं, x की वैल्यू जो है ना, यहाँ पर अगर x की वैल्यू में अगर ऐसा कुछ आ जाए कि इधर 20 आ जाए, माइनस का 20 आ जाए, माइनस के 20 को ट्रांसफर कर दे तो ये 70 बन जाएगा। और 70 इज डिविजिबल बाय 7, होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब इधर पर 20 बनाना है आपको, -20 बनाना है। -20 बनाने के लिए इधर पर x का वैल्यू -4 डालना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू आप -4 डालोगे तो कितना मिल जाएगा, +7y इक्वल्स टू 50, मतलब माइनस का 20 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, मीन 7y इक्वल्स टू 50 प्लस 20, देन 7y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 70, और कैंसिल करोगे आप कितना आ जाएगा, 10। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 10, यहाँ पर आ गई 10। इतना क्लियर हो गया, आपने इसके सॉल्यूशंस निकाल लिया। अब अपन इक्वेशन नंबर सेकंड से सॉल्यूशन निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आपका सेकंड इक्वेशन आप लिख लेना, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। क्लियर है। अब देखो सॉल्यूशन बनाए। यहां पर आप x लिख लो, यहां पर आप y लिख लो। x की वैल्यू ऐसी डालनी है कि y की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए। अब अपन 3 देख लेते हैं। 3 अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, मतलब 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, देन 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21, देन 5y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और कैंसिल करोगे ना तो 5 टाइम कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब नेक्स्ट x की वैल्यू पुट करनी है, एग्जैक्ट आना चाहिए, ठीक है ना। x की वैल्यू जो डालोगे तो y की वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए। इसके बाद बताओ कौन सी डालना है। अब एक काम कर लेते हैं, x की वैल्यू अपन 2 पुट करके देख लेते हैं। -2 कर लो, -2 से देखना एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। x का वैल्यू -2 डाला प्लस 5y इक्वल्स टू 46 आया, मतलब आपका -14 प्लस 5y इक्वल्स टू 46 आया, मतलब 5y इक्वल्स टू 46 प्लस 14, देन y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, प्लस करोगे 6 एंड 4 10 का 0 कैरी 1 5 और 1 6 आ गया, अपॉन 5 लिख लेना क्योंकि 5 इस साइड है तो नीचे आएगा। 5 इन द 5 5 इन द 5 5 टू द 10, मतलब y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब इन दोनों सॉल्यूशंस के बाद हम ग्राफ बनाने वाले हैं। दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस ये रहे, पहली टेबल अपनी सॉल्यूशन वाली ये रही, सेकंड टेबल सॉल्यूशन वाली ये रही। अब इन दोनों सॉल्यूशन टेबल को हम इस ग्राफ में अरेंज करने वाले हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट अपना 3 एंड 5 का बन जाएगा, तो ये रहा अपना 3 और ये रहा अपना 5, तो इनको क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे अपन, 3 और 5 को मैच कर लेंगे। इनको बिल्कुल सही तरीके से मैच करना है, आपका ये वाला लाइन बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। ये अपना एक्स डायरेक्शन है। और आपने इस तरीके से कोऑर्डिनेट बना लेना है। ये कोऑर्डिनेट आपका रहेगा 3 एंड 5 का, ये अपना वाई एक्सेस है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। क्लियर है। आपने पहला कोऑर्डिनेट बना लिया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट देखो, -4 एंड 10, तो एक्स का वैल्यू -4 कहां पर है, यहां पर है। वाई का वैल्यू 10 ये रहा। अपन को यहां तक इसमें लाइन पूरा ड्रॉ करना है इसका, एकदम एग्जैक्ट सीधा ले जाना। 10 तक ले जाना है इसको अपन को।
बच्चों अगर ध्यान से नहीं बनाओगे तो कोऑर्डिनेट्स अगर आपके एग्जैक्ट सही नहीं बने तो आपका आंसर भी गलत आएगा। मैं तो बोर्ड पर बना रहा हूं, जब बोर्ड पे करेक्ट आ सकता है तो कॉपी में तो ऑब्वियस सी बात है कि करेक्ट आना ही चाहिए। आपने दो कोऑर्डिनेट्स बना लिया, अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अपन आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो ज्वाइन करने में मेरे को क्या मुसीबत आ रही है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जुगाड़ लगा लेते हैं अपन, जुगाड़ लगानी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, सर के पास उतना बड़ा स्केल ही नहीं है। स्केल नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है। आपको इस तरीके से लाइन जो है ना ड्रॉ कर लेनी है इसकी, क्लियर है। आपकी इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इसकी लाइन ड्रॉ होगी। इसके बाद सेकंड सॉल्यूशंस की फिर से टेबल बनाएंगे, 3 एंड 5, एक्स का वैल्यू 3 एंड वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 3 देखो ये रहा, वाई की वैल्यू 5 ये रही। सेम कोऑर्डिनेट से हमें बनाने की जरूरत नहीं, वही सेम कोऑर्डिनेट रहा है। सेकंड कोऑर्डिनेट है अपना -2 एंड 12, -2 ये रहा, 12 ये रहा, इसमें जाएगा दिक्कत, 12 तक खींचना पड़ेगा लाइन, -2 एंड 12 खींच लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 12 तक लाइन खींचना है। देखो ये अपना जो कोऑर्डिनेट बना ये -2 एंड 12 का बना कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों लाइनों को अपन को फिर से ज्वाइन करना है, और ऑब्वियस सी बात है जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये 3.5 पे ही इंटरसेक्ट कर जाएंगे। चलो मैं बताता हूं, अपन इंटरसेक्ट करा देते हैं इनको। देखो ये दोनों लाइन है कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आपको मिल जाएगी। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर x कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है। इसका मतलब आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, आई होप समझ में आया होगा। पेंसिल आपकी 3 रुपए की हो जाएगी और पेन आपका 5 रुपए का हो जाएगा। ऑल राइट, आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो के एंड में मैं दो इक्वेशंस देने वाला हूँ होमवर्क में, तो आई होप आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।